हमारा खत्म हो गया ओ लेवल का डेप्रिसिएशन का चैप्टर. We are going to go for the last topic of this chapter today, and this topic really doesn't come in the exam very often, but still we will go for this topic. And the topic is basically when there is already balance in asset account and provision for depreciation account. हमने पढ़ा टॉपिक, लेकिन इसके अंदर अब जो हम पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ने लगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. एंड एसेट सोल्ड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एसेट बिक भी रहा है आपका, तो ये हमारा टॉपिक है आज. वी आर गोइंग टू स्टडी द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड व्हेन द एसेट इज आल्सो सेलिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. यानी वी आर गोइंग टू सेल एन एसेट along with reducing balance method. This is going to be the question, and the basic topic will remain the same when there is already balance in asset account and provision for depreciation account. हमारा क्वेश्चन है आपके इस बुक में मौजूद है, मई जून 1621 का हमारा एक क्वेश्चन है, जिसको हम अभी जो है वो देखने जा रहे हैं. तो उसके बारे में हम इसको सॉल्व करते हैं. सर एक ही पेपर होगा, P1 P2 नहीं होगा, मतलब कि एक ही पेपर लेंगे. तो देखते हैं इसको हम. कहते हैं जी क्वेश्चन में 16 में मई जून 1621 द फॉलोइंग बैलेंसेस वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सोफिया ऑन 1 मार्च 2015. मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दिया है 50,000 और मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है आपको 18,400. यानी कि ये बता रहा है कि आपके एसेट जो है अब तक डेप्रिशिएट हो चुके हैं. कितना? 18,400 तक से डेप्रिशिएट हो चुके हैं. एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है जी? ऑन 31 मई 2015 a motor vehicle costing 16,000 with an accumulated depreciation of 7,000 was sold for 8,400. On 30th June, a motor vehicle was costing 20,000 was purchased on credit. The depreciation policy of Sophia is as follows. Motor vehicles are depreciated at the rate of 25% per annum using diminishing balance method. 25% per annum हमारा depreciation rate है और diminishing balance method है. A full year depreciation is charged in the year of purchase and no depreciation is charged in the year of sale. State the meaning of accounting term depreciation. बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं हम, और ये बी पार्ट में ट्रू फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन चार्ज भी निकालना है आपने, और प्रिपेयर द मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो मैं आपको अकाउंट ही बना के दिखा रहा हूँ डायरेक्टली सबके, ताकि आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने की समझ आ जाए. यानी कि मैं एसेट अकाउंट भी बनाऊंगा अमल, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाऊंगा, और मैं डिस्पोजल अकाउंट भी बनाऊंगा. लेकिन द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो ये है कि आपको बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पहले से मोटर व्हीकल की कॉस्ट भी दी हुई है और डेप्रिसिएशन भी दी हुई है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड बदल जाता है. उसको आपने बड़े गौर से समझना है, और वही इसमें बेसिक पॉइंट है. तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी एसेट अकाउंट. इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एसेट अकाउंट हमारा कौन सा है जी? मोटर व्हीकल अकाउंट है हमारा, जो हम बनाने जा रहे हैं. मोटर व्हीकल अकाउंट में आपको बना के दिखाता हूं. डॉलर के साइन आ जाएंगे. दूसरा एक और बात थी इसके अंदर, एसेट सोल्ड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड एसेट सोल्ड, और एबनॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर. नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है मैं जरा आपको दिखा दूं ताकि आपको उसके बारे में प्रॉब्लम ना हो. ये स्टार्ट हो रहा है 15 से लेके 16 तक का, 15 से 16 तक. यानी ये शुरू होता है अप्रैल 15 से 16 तक का हमारा साल है. मैं भी उसको लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. स्टार्ट हो रहा है जी अप्रैल 2015 से मार्च
2016 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कि जी बात, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा जी, ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा कब, 14/15 में आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन। एसेट आपके पास पहले से, यानी कि पड़ा हुआ है आपके पास, पहले से मौजूद है एसेट आपके पास। कितना पड़ा हुआ है जी आपके पास, अगर आप देखें तो मोटर व्हीकल एट कॉस्ट पड़ी हुई है आपके पास 50,000 की। 50,000 आपके पास मोटर व्हीकल एट कॉस्ट जो है वो मौजूद है, अवेलेबल है। उसको हम देखते हैं, 50,000 ये पड़ी हुई है ना। उसके बाद हमने देखे 30 जून 2015 को हमने एक मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 का नया परचेज किया। 30 जून 2015 को 36/15 को मैंने एक और एसेट परचेज किया, बैंक के नाम से आ जाएगा, कितने का, दोबारा देखता हूँ, वो मैंने परचेज किया 20,000 का वो मैंने परचेज कर इस साल, यानी कि मैंने के नया खरीदा है। और इसी साल मैंने एक एसेट सेल भी किया है, उसको देखते हैं हम कितने का हमने सेल किया है। 31 मई 2015 को मैंने मोटर व्हीकल 16,000 का, बेसिकली 16,000 उसकी कॉस्ट थी जो मैंने सेल किया। तो आपको पता है कॉस्ट से क्रेडिट करना पड़ेगा आपको अकाउंट को, कॉस्ट से हम क्रेडिट कर देंगे। 31/5 को डिस्पोजल के नाम से आ जाएगा आपका कितना, 16,000 का। ये आपका टोटल आ जाएगा 70,000। इधर भी टोटल आपका आ जाएगा 70,000, उसमें से 16,000 माइनस कर देंगे आप, तो आपका ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 54,000 का। कब जी, 1/3/16 यानी कि मार्च 16 में जाके आपका ये आ जाएगा, और ये नेक्स्ट ईयर का आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन। अगर ये सवाल मंथ टू मंथ बेसिस का होता तो ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि ये सवाल मंथ टू मंथ बेसिस का नहीं है, इसलिए इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। अब हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, जो मैं यहाँ बनाता हूँ, फिर हम इसको समझते भी हैं हमने इसको कैसे बनाया है या बनाना है। डॉलर के साइन लगा लेते हैं हम। इधर आ जाएगा जी 15 से 16, 3 से हमने स्टार्ट किए और 16 तक। इधर भी हमारा साल असल में शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, खत्म हो रहा है 31 मार्च को, उस हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर। इधर आपका सबसे पहले आ जाएगा 1/4/15 में आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन। हम देखते हैं कितना आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन दिया हुआ 18,400, ये आपका ब्रॉड डाउन आ गया जी 18,400। देखते हैं जी हम आगे इसको हमने कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। डेप्रिसिएशन कब होती है, 31/3 को 16 को साल के एंड में डेप्रिसिएशन होगी ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। अब यहाँ पर कुछ चीजें नहीं आ रही जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको 3 रूल लिखवाए थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। पहला क्या था, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। दूसरा था कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस, और तीसरा था कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी जो एग्जिस्टिंग एसेट है उस पर आपने डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स, सॉरी एसेट सोल्ड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू एसेट। तो न्यू एसेट सबसे पहले देखते हैं कितने का दिया है हमें। जो नया एसेट हमने परचेज किया वो हमने कितने का खरीदा है, 20,000 का। अच्छा 30 जून को परचेज किया है। अगर मैं अमल इसको मंथली बेसिस पर देखता हूँ ना, तो डेप्रिसिएशन होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में साल खत्म हो जाता है हमारा। तो ये बनते हैं 9 मंथ्स। 20,000 इंटू 25% टू 9 ओवर 12। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों? क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। आपने डेप्रिसिएशन फुल ईयर की कैलकुलेट करनी है, मंथ टू मंथ पे जाना ही नहीं है। तो आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे।
अगर मैं यहाँ वर्किंग करूं 20,000 रुपए मैं निकालूंगा कितने परसेंट, 25% इंटू 9/12 नहीं करना, बस यही डेप्रिसिएशन आ गई क्योंकि एनुअल बेसिस है। अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है जो एसेट बेचा है उस पर, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन इस साल नहीं होगी। जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो एसेट आपने बेचा है उस पर हम इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आगे एग्जिस्टिंग एसेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जिस्टिंग एसेट जो आपके पास पड़े हुए हैं वो कितने के पड़े हुए हैं, 50,000 के, जो पहले से पड़े हैं, लेकिन उसमें से आपने 16,000 का एसेट जो है वो बेच दी है। तो बाकी जो एसेट आपके पास बचते हैं वो बचते हैं 34,000 की, लेकिन इन पर अब तक डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है। टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी है, 18,400। इसमें से आप माइनस कर देंगे जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 7,000, तो बाकी एसेट की डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 11,400। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे अब मजीद, यानी 34,000 माइनस 11,400, जो आपके पास आंसर आएगा उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो है वो करेंगे। 34,000 माइनस 11,400, ये आपके पास आ जाएगा 22,600। इस पर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितने परसेंट, 25%। ये आपके पास आ जाएगी, मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर बताता हूँ आगे, 5650। 5650 और 5,000 को ऐड कर दें तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10650। दिस इज गोइंग टू बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, जो हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे और वही हमारा हम निकाल भी देते हैं अकाउंट से, आपको पता है, यानी अकाउंट से माइनस कर देते हैं हम। अब डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपको पता है, टोटल डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की हमने निकाल देनी होती है अकाउंट से। 31 मई को हमने बेचा है, डिस्पोजल के नाम से आ जाएगा, उसी डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे सब क्वेश्चन से। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, 7,000, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। 31 को आपका आ जाएगा कैरिड डाउन और वही बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन। अब सर आपने बता तो दिया लेकिन सर समझ नहीं आई, क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई। अब इसको दोबारा देखते हैं, सवाल पे जाता हूं मैं दोबारा। देखिए 31 मई को हमने मोटर व्हीकल 16,000 जिसकी कॉस्ट थी, और इस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, 7,000 डेप्रिसिएशन हो चुकी है। इसका मतलब है जो एसेट आपने बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वो है 7,000। जो एसेट आपने बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, दैट इज 7,000। ठीक है जी, 7,000 जो है वो आप क्या करते हैं, आप अपने एसेट अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे 7,000 और कहाँ फेंक देंगे, डिस्पोजल अकाउंट में, जिस तरह उसकी कॉस्ट निकाली है। लेकिन चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकाला है वो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे न्यूली परचेज एसेट पर, यानी 20,000 रुपए मैंने निकाली, 25%, वो आ गई 5,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे जो एसेट बेचा है उस पर, लेकिन वो तब निकालते हैं जब मंथ टू मंथ बेसिस हो, तो इस पर नहीं निकालेंगे। फिर निकालेंगे एग्जिस्टिंग एसेट्स पर। एग्जिस्टिंग एसेट 50,000 के थे, लेकिन उसमें से 16,000 का कॉस्ट का एसेट आपने सेल कर दिया और उस पर आपने डेप्रिसिएशन इस साल कैलकुलेट नहीं करनी, बाकी रह गए 34,000 के। तो सर 34,000 पे 25% कैलकुलेट कर लें, नहीं कर सकता, क्योंकि 34,000 एग्जिस्टिंग एसेट्स की कॉस्ट है। मुझे एग्जिस्टिंग एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए, तो बुक वैल्यू निकालने के लिए मुझे टोटल डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, तो मेरे पास आंसर आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 18,400। इसमें से जो एसेट सेल की है उस पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन को 7,000 को मैंने माइनस कर दी है, तो ये आगे 11,400। अब ये 11,400 मैं माइनस कर दूंगा 34,000 में से, तो मेरे पास एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम अभी भी यूज कर रहे हैं। वो एसेट जो अभी भी आपके पास है, जिसको हम अभी भी यूज कर रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 11,400 माइनस करने के बाद 22,600, और उसका 25% ले लेंगे तो आ जाएगा 5650। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 10650 हमारे पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट। उसका हम टोटल कर लेते हैं, हम 18,400 प्लस 10650, ये आ जाएगा 29050। 29050, इसमें से माइनस कर देंगे हम 7,000,
तो आपके पास आ जाएगा 22050, दैट इज योर कैरी डाउन। अगर आप इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डिस्पोजल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल आल्सो, नॉट दैट डिफिकल्ट। डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट हम लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मोटर व्हीकल जो हमने बेचा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और वो कितनी है जी, बिल्कुल वो 16,000 है। देखिए यहाँ क्रेडिट किया था 16,000 मैंने, यहाँ डेबिट कर दिया, क्यों सर? क्योंकि इसकी एंट्री है व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है व्हीकल की वजह से। क्रेडिट साइड पे आपकी आ जाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और वो कितनी है, वो क्वेश्चन में दी हुई है 7,000। सर कहाँ दी हुई है? देखिए on 31st May, a motor vehicle costing 16,000 with an accumulated depreciation of 7,000 was sold for 8,400। 7,000 का हमने जो सेल किया है वो 8,400 का आपने बेचा है, तो उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 7,000। अब आ जाएगी कैश फिगर आ जाएगी आपकी जितने का आपने सेल किया है। सेल आपने किया कितने का? 8,400 का। इसका मतलब है कि आपको लॉस आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से जो हम लिखते होते हैं, कितने का? 600 का। कैसे सर? डेबिट साइड बड़ी है ना, डेबिट साइड का टोटल कर लें कितना आ जाएगा आपका? ये आपका डेबिट साइड का टोटल आ जाता है 16,000। 16,000 में से 15,400 हम माइनस कर देंगे तो बाकी 600 ही आपका आता है। क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो आपको लॉस होगा, सारी बात है। वो लॉस हमने क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। असल पॉइंट जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो बेटा ये हिस्सा है, ये पार्ट। इस पार्ट को आपने बगौर देखना है क्योंकि पहले ये नहीं आया। जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा और एसेट सेल हो रहा हो तो सबसे पहले उर्दू में अगर आप याद करने की कोशिश करें इसको तो कैसे लिखेंगे हम? कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट में से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जो बाकी आंसर आते हैं उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी उन एसेट्स की जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं, वो है 22,600, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। उस पर निकालेंगे 25%, तो आपके पास आ जाएगा 5650, और नए एसेट की डेप्रिसिएशन उसमें आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 10650, विच इज चार्ज फॉर द ईयर। जी अमल, इसमें देखिए कोई मसला है तो मुझे बताएं, समझ आइए आपको या नहीं आई? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली इन दिस चैप्टर, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट नहीं होता, लेकिन आना तो चाहिए आपको, जारी बात है। वो है डेप्रिसिएशन निकालने का। देखें, एसेट अकाउंट बनाने में कोई चेंज आया है? नहीं आया। प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट बनाने में कोई चेंज आया है? नहीं आया। डिस्पोजल अकाउंट बनाने में कोई चेंज आया है? नो, देयर इज नो चेंज। चेंज आया है इस कैलकुलेशन में। चार्ज फॉर द ईयर जब आपने निकालना है तो आप तीन चीजों पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। तो जो एसेट परचेज किया आपने नया, वो कितने का है? 20,000 का, ये लिखा हुआ है 20,000 का। इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 25%। 9 मंथ्स की नहीं लूंगा क्योंकि एनुअल बेसिस है, आपने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी है, एनुअल बेसिस है, ईयरली बेसिस है। तो आ गई 5,000 आपके पास, 25%। अब मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी है जो एसेट बेचा है उस पर, लेकिन क्योंकि एनुअल बेसिस है इसलिए आपने जो एसेट सेल किया है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। एसेट सेल किया है उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे जो एसेट आपने सेल किया है, क्योंकि जिस साल एसेट आप बेच रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, वो मंथ टू मंथ बेसिस में आती है। देखिए ना, अगर मैं देखूं 31 मई को बेचा है, 31 मई को बेचा है, मेरे इसका मतलब है मार्च के बाद अप्रैल मई 2 महीने इस्तेमाल किया आपने इसको, तो सर 2 माह की डेप्रिसिएशन आपने क्यों नहीं निकाली? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है यहाँ पे अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल खरीद रहे हैं उस साल पूरे साल की लेंगे, और जिस साल बेच रहे हैं उस साल उस एसेट पर जिसे सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं ली उसके ऊपर। अब आगे एग्जिस्टिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन। 50,000 के मेरे पास एसेट्स पहले से पड़े हुए थे, उसमें से 16,000 का बेच दिया जिस पर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी, बाकी रहेगा 34,000 की। 34,000 उन एसेट्स की कॉस्ट है।
इन पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है वो माइनस करेंगे तो इसकी बुक वैल्यू आएगी ना। अब इन एसेट्स पर जो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन है 18,400, इसमें से जो एसेट बेचा है उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे 7,000, जो बाकी आएगा ये 11,400 उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन हुई है जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं। 34,000 माइनस 11,400, जो बुक वैल्यू आएगी 22,600, इस पे निकालेंगे 25%, एंड दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स। इस 5650 में मैं ऐड कर दूंगा 5,000, तो मेरे पास चार्ज फॉर द ईयर आ जाएगा। बाकी डिस्पोजल की तो आपको पता है कॉस्ट भी निकाल देते हैं, डिस्पोजल पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन को भी निकाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स पर कहां फेंक देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में, जहां पर हम उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसी तरह का एक सवाल हम और करते हैं ताकि आपको मजीद इसकी समझ आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने घर में करना है क्वेश्चन एक, सेम इसी बेसिस के ऊपर जो कि पेपर में आया हुआ है। ये है आपका 16 मई जून 1823, ये आपने घर में करना है। मई जून 1823 ये आपने घर में करना है। मई जून 1823 आपने घर में करना है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मजीद इसी बेसिस पर, जो कि कब आया हुआ है पेपर में, ये रहा आपका, और ये कब आया हुआ है नीचे लिखा होगा, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, अक्टूबर नवंबर 19 में ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ है। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर 19 में, सॉरी अक्टूबर नवंबर 2023 में, अक्टूबर नवंबर 2023 में बनाना क्या आपने, फिक्चर एंड फिटिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट, जो मैंने अभी पीछे बना के दिखाया। चलें इसको सवाल को हम देखते हैं। अक्टूबर नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। सारिया owns a business selling ladies clothing. She maintains a system of double entry bookkeeping. The following occurred during September. Purchased a motor vehicle on credit from Sharp Motors, and Ruhi, a credit customer, was declared bankrupt owing Saria of 1,200. The debt is to be written off. इसकी तो आपने एंट्रीज पास करनी है, वो आप एंट्रीज पास कर देंगे। Purchased a motor vehicle on credit from Sharp Motors, साथ साथ लिख लें आप इसकी एंट्री। तो डेबिट आपका हो जाएगा जी मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा कितने से, कितने का परचेज कर रहे हैं हम, 6350 का। राइट आपका हो जाएगा, क्या नाम है, उधार पे खरीदा है ना, तो नाम आएगा शार्प मोटर्स का, उधार पे परचेज किया आपने, पैसे आपने अदा नहीं किए अभी तक। 6350। फिर बैड की एंट्री है वो पास कर देते हैं बेटा। बैड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, बैड डेबिट हो जाएंगे आपकी कितने से, 1200 से। और ट्रेड रिसीवर अगर नाम पता है जी, रूही का नाम पता है मुझे, अगर नाम ना होता तो फिर मैं ट्रेड रिसीवर यूज करता, क्योंकि नाम पता है तो रूही काउंट क्रेडिट कर दूंगा। जल्दी से एंट्रीज को लिख लें, रूही क्रेडिट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवर क्रेडिट, हम जो उससे पैसे नहीं मिलने तो ट्रेड रिसीवर डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवर मैं क्रेडिट कर दूंगा जी। इसमें कोई मसला है तो बताएं, यहां तक बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लें ताकि मैं आगे चलूं जी। ओके, डन है जी। जी सर। अच्छा जी, अब अगला पार्ट इसका हम करते हैं जी। अगले पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, कहते हैं जी सारिया इज प्रिपेयरिंग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फिक्स्ड एंड फिटिंग। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है सितंबर में, खत्म हो रहा है, इसका मतलब है 1 अक्टूबर से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। इसको बंद कर देते हैं। ये है जी हमारा, जस्ट ए मिनट, जी फाइनेंशियल ईयर हमारा इस क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है जी 1 अक्टूबर से, खत्म हो रहा है हमारा किसका, 30 सितंबर। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है।
देखते हैं जी। फिक्सचर एंड फिटिंग एट कॉस्ट दी हुई है 1 अक्टूबर को हमारे पास पहले से 28,600 की। अच्छा, पिछले पार्ट से कोई कंसर्न नहीं, पिछले पार्ट को भूल जाए हम। पिछला पार्ट मैंने कराया, उससे कंसर्न नहीं, उसकी एंट्री सी एंट्रीज पास कर दी, दैट्स इट, इट्स फिनिश्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अब तक दी हुई है वो 6185 की है। सोल्ड फिक्सचर and received a check of 1150. The fixture had been purchased on 1st February 2018 for 1500. Purchased of new fixture paying by check 3500 का है। Saria policy is to provide depreciation on fixture and fitting at 10% per annum using reducing balance method. फिर मसला आ गया, reducing balance method है, ऊपर से asset sale भी हो रहा है। A full year depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of disposal. तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था, जिस साल खरीदेंगे उस साल फुल ईयर लेंगे, जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैं आपको अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, फिक्सचर का अकाउंट बनाकर आपको दिखाने लगा हूँ, सेम इस तरह जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। हालांकि उसमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी अकाउंट बना के दिखाए थे ताकि आपको क्वेश्चन की समझ जो है वो आ जाए। हमारा साल जो है वो कब से कब तक है ये जरा देख लेते हैं जी। 19 से 20 के दरमियान हमारा क्वेश्चन है जी। 19 से लेके 20 तक का हमारा क्वेश्चन है। एक मिनट, कैश में निकालना है, डॉलर के साइन डाल लेते हैं हम। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, कब आएगा जी 110 ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितना दिया हुआ जी, मेरा ख्याल है 50,000 है, आई थिंक सो। ब्रॉड डाउन मोटर व्हीकल नहीं, फिक्सर एंड फिटिंग का ब्रॉड डाउन है आपका 28,600, तो 28,600 मेरा आ जाएगा ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट मैंने परचेज किया एसेट, डेबिट साइड पे आएगा। परचेज किया कब, 31 मार्च को 3,500। डेट से वैसे मेरा कोई खास कंसर्न नहीं है, क्यों सर? क्योंकि डेट का इशू ये है कि आपके पास एनुअल बेसिस है, एनुअल बेसिस में आपको पता है डेट से फर्क नहीं पड़ता। 3500 का मैंने एसेट जो है वो नया परचेज किया, इसी साल में एक एसेट सेल भी कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो डिस्पोजल के नाम से जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कब सेल हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम, डेट अगर डालनी हो तो जनवरी 31 को, 31 को डिस्पोजल हो रहा है। कितने का? कॉस्ट से क्रेडिट करना है बेटा। कॉस्ट कितनी है? 1500 का परचेज किया था, बेचा 1150 का है, हमने कॉस्ट से क्रेडिट करना होता है। तो कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1500, बाकी आपका आ जाएगा कैरिड डाउन। कब जी? बिल्कुल 30 सितंबर को। 2020 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। 28,600 प्लस 3,500 टोटल आता है जी आपका 32,100 का, माइनस कर देंगे 1,500, तो 30,600 आपका कैरिड डाउन आ जाएगा। $30,600 आपका कैरिड डाउन आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। अब हमने बनाना है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, बिल्कुल सेम जो सवाल हमने पीछे किया था वही है दोबारा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम बना लेते हैं, उसको हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 19 से लेके 20 तक का हम अकाउंट बना रहे हैं, डॉलर के साइन डाल लेते हैं जी, इधर भी आ जाएगा 20 तक का, और डॉलर के साइन आ जाएंगे। नीचे आपका आ जाएगा जी इधर राइट साइड पर ब्रॉड डाउन, 110 को आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन। एसेट आप रिडक्शन पहले से हो चुकी है, वही टॉपिक है ना हमारा, व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हो रहा है जब एसेट सेल भी हो रहा हो। 6185 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 6185, इधर क्रेडिट हो जाएगा आपका 39 को, 3920 की बात हो रही है बेसिकली। इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेप्रिसिएशन हो जी, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। इस साइड पे आपको पता है हम जो एसेट बेचा होता है उसकी डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं, निकाल देते हैं उसकी कॉस्ट को, हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा जी,
तो जी टोटल कर लेते हैं हम, इधर भी टोटल आ जाएगा। अब हमने निकालना है जी जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं। जो एसेट हमने बेचा है उसे हमने परचेज कब किया था? 1 फरवरी 2018 को परचेज किया था हमने। एनुअल बेसिस है, बहुत ही आसान है। इसका मतलब है कि इस पर डेप्रिसिएशन होगी पहले 1 फरवरी 18 से लेके कब तक? 39/18 तक। एक साल गुजर गया सर, ये तो कुछ महीने गुजरे, लेकिन आप पूरे साल की ही लेंगे क्योंकि हमारा मेथड ही एनुअल बेसिस का है। हम जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे साल के लिए। ठीक है जी, 1500 का हमने परचेज किया था और डेप्रिसिएशन रेट कितने? 10%। इस पर कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी? मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आपके पास आ जाएगी 150। हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन दोबारा इसके ऊपर, कब से कब तक की? 18 से लेके 19 तक की दोबारा होगी इसके ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है बेटा, याद रखिएगा। तो पहले 1500 में से माइनस करूंगा मैं, -150 जो आएगा 1350। इस पे निकालूंगा 10%, जो मेरे पास आ जाएगा कितना? 135। ये टोटल कर लेंगे, इसका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि आपकी आती है 285। वैसे बेचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 285, जो हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब हमने निकालना है चार्ज फॉर द ईयर, इस साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। उसमें सबसे पहले किसकी लेते हैं हम? जी बिल्कुल, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। वो स्टेप्स जो आपके हैं, तो नया एसेट जो परचेज किया कितना खरीदा था आपने? 3500 का। इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम। 3500 पर कितने परसेंट? 10%। 500 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा मैं 10%, ये आपकी मेरी आ जाएगी कितनी? 350। उसके बाद जो एसेट बेचा उस पर निकालनी है डेप्रिसिएशन, लेकिन जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड उस पर नहीं करेंगे क्योंकि एनुअल बेसिस है। इसलिए मैंने देखिए 18 की निकाली है, हालांकि फरवरी में परचेज किया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने बनते हैं, लेकिन मैं पूरे साल की निकालूंगा। सितंबर में साल खत्म हो रहा है। और 18 से 19 की निकाली है 135 और 285 इज द डेप्रिसिएशन। 19 से 20 की नहीं निकालेंगे क्योंकि उस साल हमने एसेट सेल कर दिया था। जिस साल हम एसेट सेल कर रहे हैं उस साल हम उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए इस साल मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की और वहां भी नहीं की। अब आएगी डेप्रिसिएशन, वही पॉइंट अमिल जो आपको मुश्किल लग रहा है अमिल, एग्जिस्टिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे जी? एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट कितनी है? 28,600। इसमें से जो एसेट आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे 1500। बाकी एसेट कितने के बच गए आपके पास? 27,100। इन पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? टोटल डेप्रिसिएशन आपकी है 6185। इसमें से जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 285। जो बाकी बचेगा वो उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई जिनको आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं, और वो आ गई 5900। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 27,100 माइनस 5900, तो ये आपका आ जाएगा 21,200। इस पे डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे कितने परसेंट? जी बिल्कुल, वो तो वही है 10% पूरे साल की, जो कि आ जाएगी 2120। अब 2120 प्लस 350 हम ऐड कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 2470 इज द टोटल डेप्रिसिएशन, जो चार्ज फॉर द ईयर के नाम से आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखनी है। 2470 यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2470। इसका टोटल कर लेंगे, प्लस 6185 प्लस 6185 8655 आ जाएगा। 8655 में से मैं माइनस कर दूंगा 285, मेरे पास कैरी डाउन आ जाएगा 8370। यही मेरा नेक्स्ट इनकम बन जाएगा ब्रॉड डाउन यहाँ पर 8370 का। अब हम बना लेंगे जी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट तो आपको पता ही है कि हम कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी हम उसको बहुत दफा बनाते हैं, फिर भी हम दोबारा उसको जो है वो बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट जो है वो किस तरीके से हमारा बनेगा।
सबसे पहले डेबिट साइड पर जो एसेट बेचा होता है उसकी कॉस्ट आ जाती है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने बेटा दोबारा सॉल्व करना है। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। इधर उसकी कॉस्ट आ जाएगी। आपको पता है कि फिक्सचर है हमारे पास, जो एसेट है जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है 1500। देखिए यहाँ क्रेडिट की थी, यहाँ डेबिट ही होगी ना। क्रेडिट साइड पर आ जाएगी इसकी टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वो भी निकाल चुके हैं, कैलकुलेट की हमने 285। और बेचा हमने कितने का है जरा देख लेते हैं हम, 1150 का, ये लिखा है सोल्ड फिक्सचर एंड रिसीव्ड अ चेक 1150 जो कि बैंक के नाम से आ जाएगा 1150। देखिए हमारी जो साइड कौन सी बड़ी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड बड़ी है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, जो आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से जो है वो लिखेंगे 1500 टोटल माइनस 285 माइनस 1150 तो 65 का आपको लॉस हो जाएगा। डेबिट साइड बड़ी है लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पर, लेकिन लॉस आपको हो रहा है 65 का। इधर आ जाएगा 1500, इधर भी आ जाएगा 1500, और इधर हम लिख लेंगे स्टेटमेंट के नाम से आपका लॉस आ जाएगा 65 का। तो ये आपका लॉस आ गया 65 का, जो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैंने एसेट अकाउंट भी बना दी है, प्रोविजन फॉर डेबिशन अकाउंट भी बना दिया और डिस्पोजल अकाउंट भी बना दिया। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं दोबारा से एक दफा, देखते हैं क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी। ये सवाल था आपका, रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्सचर एंड फिटिंग बना लिया, डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। अक्टूबर नवंबर 2023 का सवाल था। Saria is considering to forming a partnership with her friend Amy who runs a similar business. Advise Saria whether or not she should form a partnership with Amy, justify us with advantage and disadvantage of forming a partnership. तो partnership के advantage और disadvantage आपने बताने हैं। बिजनेस में आपने अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, अब क्योंकि टाइम नहीं इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ये सी पार्ट था इसका, टोटल 20 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन था। वापस चलते हैं अपने आंसर की तरफ और देखते हैं दोबारा इसको। देखें सबसे पहले एसेट अकाउंट मैंने बनाया जैसे पहले बनाते थे वैसे ही है, डेप्रिसिएशन वैसे ही है, डिस्पोजल वैसे ही है। फर्क कहां पे आ रहा है, जो एसेट बेचा है वो 1500 का है, मुझे उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। मैंने कैसे निकाली, पहले 1 फरवरी 2018 में परचेज किया था, 18 फरवरी 2018 से लेके सितंबर 2018 तक इसको यूज किया। इस पर डेप्रिसिएशन होगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 10% 150 आ गई। पूरे साल की निकालनी है आपने क्योंकि एनुअल बेसिस है। फिर 18 से लेके 19 तक डेप्रिसिएशन हुई, पहले 1500 में से 150 जो डिडक्शन हो चुकी है माइनस करेंगे, जो आएगा उस पे निकालेंगे 1350 का 10%, वो आ गई 135। टोटल कर लिए आ गया 285। उससे हम प्रोविजन फॉर डेबिशन अकाउंट से ये डेप्रिसिएशन निकाल देंगे और कहाँ फेंक देंगे, डिस्पोजल में। मैंने वहां डेबिट की, यहाँ क्रेडिट कर दी। इस तरह कॉस्ट यहाँ क्रेडिट की, यहाँ डेबिट कर दी। पैसे कितने मिले एसेट को बेचकर 1150, डेबिट साइड बड़ी थी, आपको लॉस आ गया 65 का। दैट्स क्लियर। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 6185 का आपको, सर कहां दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ब्रॉट डाउन 6185 का, जो अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अब इस साल आपने एक एसेट और नया परचेज किया 3500 का, उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3500 पर 10% 350 आ गई पूरे साल की। फिर जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1500 का, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे क्योंकि वो कहता है कि जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी। तो मैंने यहां भी उसकी जगह छोड़ दी 19 से 20 की, और यहां भी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे एग्जिस्टिंग एसेट्स पर जो पहले से पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग एसेट्स पर जब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है, तरीका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। पर्टिकुलरली कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सर समझ नहीं आई, एसेट की कॉस्ट जो पहले से दी हुई है 28600, इसमें से जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं 1500, ये आ गए रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में से जो एसेट जो टोटल डेप्रिसिएशन है 6185, इसमें अब तक जो डेप्रिसिएशन हुई है उस एसेट की जो बेच दिया है फ्रॉम द रेट ऑफ परचेज टिल द रेट ऑफ सेल, वो माइनस कर देते हैं विच इज 285। यहां भी निकाली है वहां भी निकाली है, वो आ गई 5900। अब 5900 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन टोटल बुक वैल्यू आ जाएगी उन एसेट्स की जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं, जो आप अभी भी यूज कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उस पर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 10%, वो आ जाएगी 2120 प्लस 350,
2470 is the total depreciation on the asset. Total depreciation charge for the year वो हम लिख लेंगे और वो आपके पास आ जाएगा 2470 क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। टोटल कर देंगे इसका, उसमें से जो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे 285, बाकी आपका आ जाएगा 8370 और वो नेक्स्ट का बन जाएगा ब्रॉड डाउन 8370। और इस तरीके से हमने फिक्सचर अकाउंट बनाया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है और डिस्पोजल अकाउंट बनाया है और वर्किंग भी सारी की है। और इससे पिछला जो क्वेश्चन करवाया था बेटा वो भी सेम टू सेम इसी तरह वर्किंग में था, फर्क सिर्फ ये था कि उसमें इस पोर्शन की डेप्रिसिएशन पहले से कैलकुलेट नहीं कही, हमने कैलकुलेट किया ना, ये पहले से दी हुई थी हमें उस क्वेश्चन में। कितनी भला अगर आपको याद हो, मैं लिख के बता